आज हम पढ़ेंगे फंक्शन कीज़ की क्या होती है फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की बात करूँ तो जो कंप्यूटर में या तो ये ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में तीनों अगर काम करते हैं तो ये वैसे कॉम्बिनेशन कीज़ के साथ भी काम करती है। ठीक है, फंक्शन की बात करूँ तो ये लैपटॉप हो या कंप्यूटर F1 से लेके ठीक है F12 तक सभी होती है, जैसे कि F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ठीक है, मैं आज 6 या 5th तक डिस्कशन करती हूँ कि ये होती क्या। ठीक है, F1 की बात करूँ तो ये आती है यूज़ हेल्प टू, मतलब कि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तब हेल्प करने के लिए आपके काम आती है। F2 फाइल एंड फोल्डर रीनेम। ठीक है, फाइल या फोल्डर होता है जो मैंने आपको खुलवाया था वो आप F2 का यूज़ करके कर सकते हो। इसमें शॉर्टकट जो कीज़ है, मैंने कहा था कॉम्बिनेशन की अगर लगती है साथ में तो लगानी पड़ती है। ये कुछ कंप्यूटरों के आधार पर अलग अलग भी होती है। ठीक है, अपना अपना काम करती है। ठीक है, F3 फाइल एंड फोल्डर को सर्च करना इन कंप्यूटर विंडो। अगर कोई कंप्यूटर विंडो में हमें क्या करना है, कोई फोल्डर सर्च करना है तो हम F3 का यूज़ करेंगे। F4 विंडो क्लोज करना, जैसे कि हम करते हैं Alt+F4 करके, आपने हमेशा ये शॉर्टकट की यूज़ में ली है। ठीक है, F5 का रेफ्रेश करने के लिए हम इस की का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से F6 MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या मेन्यू बार एक्टिव डू, अगर इन सब को MS वर्ड में आपको एक्टिव करना होता है तब इन शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। ठीक है, F1 से लेके F6 तक आज जितनी भी शॉर्टकट की थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी। एक बार व्यू दूँ तो एक बार मैं व्यू दे सकती हूँ। ये रहा, हेल्प करने के लिए F1। F2 की बात करूँ तो किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, F3 का किसी फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए, सर्च ओपन करने के लिए, F4 वर्तमान में खुली हुई विंडो से बंद करने के लिए डॉक्यूमेंट में। ठीक है, Alt+F4 भी, ये कॉम्बिनेशन कीज़ भी यूज़ इनके साथ की जाती है तो इनका मतलब अपने आप अलग अलग निकल जाता है। ठीक है, F5 के लिए रेफ्रेश करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप रेफ्रेश करते हो वेब ब्राउज़र में, ठीक है, साथ में ये 2-3 काम एक साथ कर सकती है कि किसी वेब ब्राउज़र में वेब पेज को रिकॉर्ड करने के लिए भी F5 का यूज़ किया जाता है। F6 का यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या अगर कोई मेन्यू बार दबानी हो, उसको एक्टिव करना हो। मेन्यू बार कौन सी होती है तो मैं डिस्कशन करूं तो मेन्यू बार होती है ये वाली। ठीक है, इन सब को अगर आप क्या करते हो, एक्टिव करना चाहते हो, मतलब कि चलाना चाहते हो, तब आप इसका यूज़ करते हो। तथा वेब ब्राउज़र को दबाने के लिए, एड्रेस बार एक्टिव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ब्राउज़र, सर्वर, ठीक है, ये क्लाइंट, ये तीनों मैं आपको आगे करवा दूंगी कि क्या होते हैं। ठीक है, आगे की जो शॉर्टकट F7 से लेके F12 है वो मैं आगे करवा दूंगी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन की के साथ में यूज़ की जाती है। थैंक यू सो मच।